मित्रों नमस्कार। इस वक्त मौजूद है बरेली नगर निगम में और मेरे पीठ के पीछे देख रहे हो तमाम लोग खड़े हैं जो टैक्स से संबंधित समस्याओं को लेकर नगर निगम पहुंचे हैं। नगर आयुक्त से मिलना चाहते हैं लेकिन अंदर शायद मीटिंग चल रही है। इनके एक नेता राजेश अग्रवाल वहां गए हैं। आइए कुछ लोग खड़े हैं, इनसे करते हैं बात। संजीव मल्होत्रा बैंक यूनियन के नेता भी रहे हैं। संजीव जी, हमारे दर्शक देखना किस उपलक्ष्य में आना हुआ है? हम लोग जो उस टैक्स पे करने वाले लोग हैं वो एक लंबे समय से परेशान हैं। जिस तरह से नगर निगम में कंप्यूटर में गलत फीडिंग हुई है, गलत बिल बने हैं, अनाप शनाप बिल बने हैं, है ना। जो मकानों के बिल हैं उसमें कमर्शियल जोड़ के बना दिए गए हैं जोड़ के। इन सब समस्याओं को लेकर रोज यहाँ के शहर के नागरिक परेशान हो रहे हैं, आ रहे हैं और उन्हें वापस लौटना पड़ जा रहा है। कभी विंडो नहीं खुल रही, कभी अन्य परेशानियाँ हैं। इसको लेके आज एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ पे मिलने आया है। हमारे जो लीड करने वाले लीडर हैं राजेश अग्रवाल जी, उस समय बात कर रहे हैं और आगे का निर्णय उनके बाहर निकलने के बाद ही। टैक्स को लेकर के जो नागरिकों के लिए नगर निगम द्वारा समस्याएं खड़ी की गई हैं उनको तुरंत सुधारा जाए और राहत मिले। अगर राहत नहीं मिलेगी तो नगर निगम की ईंट से ईंट बजाने के लिए हम लोग तैयार हैं और पीछे नहीं हटेंगे। ये जनता का मामला है और जनता के लिए ही तो नगर निगम बना है, तो उस पर जल्द से जल्द उनको सुनवाई करनी चाहिए और सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए। देखिए, ये थे कुछ लोग। एक और सज्जन, आप कुछ कहना चाहेंगे? एक ही हमारा मकान है जिसके इन्होंने बराबर एरिया का दो बिल निकाल दिए, अलग अलग अमाउंट के दो बिल, जबकि एक ही आईडी है, एक ही मकान है। देखिए, एक ही आईडी और बिल दो। ऐसी तमाम समस्याएं लेकर नगर निगम पहुंचे। एक सज्जन और मिलवा रहा हूँ। बाबू जी, क्या है समस्या आपकी? समस्या ये है कि हमारे पड़ोसी का बिल जो है वो हमारे में लगा दिया और हमारे समझ गया, और हमारा जो है वो छोटा कर दिया। हमारा एरिया हम ईमानदारी से ज़्यादा बिल देते हैं और वो उन्होंने हमारा जो है कमर्शियल कर दिया, कुछ है भी नहीं वहाँ पे, और सारा एरिया आधे से ज़्यादा हमारा खाली छूटा हुआ है और उस पर भी 35,000 रुपये का बिल मुझे दे दिया। देखिए, 35-36 हज़ार का बिल लगा दिया, यानी पड़ोसी का टैक्स भी इनके मकान में मर्ज कर दिया गया, इनके मकान का एरिया कम कर दिया गया। कैसा सॉफ्टवेयर बना है नगर निगम के अंदर, किस तरीके की अनियमितताएं शहर वासियों पर थोप दी गई हैं। लोग बहुत परेशान हैं और नगर निगम पहुंचे अपने कागज लेकर दिखा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। टैक्स विभाग का काम देखने के लिए कुछ निजी लोग, कुछ प्राइवेट लोग लगाए गए हैं। ये प्राइवेट लोग कितनी ईमानदारी से, कितनी शुचिता पूर्वक, कितने पारदर्शी तरीके से काम कर रहे होंगे, उस बात का सबूत है यहाँ पर मौजूद लोग। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। हम तुम्हारे साथ देखिए, नगर निगम के बहुत सीनियर पार्षद राजेश अग्रवाल अपने साथियों के साथ टैक्स के मुद्दे पर नगर निगम पहुंचे हैं। राजेश जी, अभी आपकी मैडम से बात हुई है, नगर आयुक्त मैडम से, निधि गुप्ता जी से। कैमरा देखिए, क्या वार्ता रही? देखिए, हम पिछले काफी दिनों से इस कर के संबंध में लगातार नगर निगम के अधिकारी माननीय महापौर जी, नगर आयुक्त जी से बात कर रहे हैं और कुछ समस्याओं का निदान भी हो गया है और कुछ का कहा था सीटीओ साहब ने कि हम मिश्रित भवनों पे छूट देंगे जो नहीं दे रहे हैं। और जो वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या है, महापौर जी के यहाँ तय हुआ था स्वकर में बैंक का नाम होगा और आदमी खुद जमा कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ इंस्पेक्टर राज चल रहा है। आप देखेंगे पीछे एक दिन में सैकड़ों लोग आते हैं, उनके बिल भी नहीं मिल रहे हैं, उनके मैच नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद वो आपत्ति देते हैं तो टीम जाती है और दिन में 10 या 12 केस का एक जोन से निस्तारण होता है। जिस प्रकार से कार्य चल रहा है, आने वाले 10 साल में भी नहीं होगा। और जबकि तय था कि पुराने करदाता के संग हम कोई जांच नहीं करेंगे, स्क्रूटनी होगी, लेकिन उसके संग भी वैसे ही बर्ताव किया जा रहा है। इस संबंध में मैं नगर आयुक्त जी से मिला, अब महापौर जी से भी मुझे मिलना है, और सारे लोग ये करदाता हैं लगातार परेशान हो रहे हैं। नगर निगम कोई सुन नहीं रहा है। बरसों से मिश्रित पे छूट मिलती थी, वो छूट समाप्त कर दी, वो 40% तक है। आदमी का 10,000 का बिल है, उसका 4,000 का नुकसान हो रहा है।
और कॉमर्शियल पे अनाप शनाप बिल सर्वे करके भेज दिए, कर निर्धारण सूची नहीं दी। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कर निर्धारण सूची नहीं दे रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और एक दूसरी बात, मुख्य बात, भारी लोग यहाँ बैठे हैं जो जनता से मोलभाव कर रहे हैं, उन भारी लोगों को हटवाना है। ये सब समस्याएं लगातार जनता खुद हमें बताती है और जनता यहाँ फेस करती है। पास करने में नहीं मांगता, हम सिर्फ टैक्स लेने वाली एक संस्था है और हमें सब डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये जो आपत्ति फार्म भरवा रहे हैं, मेरे साहब उस दिन बताया था, उसमें कह रहे हैं कि जांच पहले जांच होगी तब बनाएंगे। कितनी जांच कर लोगे साहब? कोई आदमी जाता है, कोई पैसे लेके आता है तो कोई दूसरे ब्रह्मांड से तो आया नहीं है आदमी। हम लोगों को, जनता को परेशान किया जा रहा है और जैसे चाहो उलझा लो, बोले ऑडिट ऑब्जेक्शन लग जाएगा। मैंने आपसे पहले नहीं लगा, आज ही लगने को है। सारा ऑब्जेक्शन इन पे है। उस आवासीय छूट का जो नियम है उसको अपने महापौर डॉक्टर उमेश गौतम। अरे मेहरा जी आइए सर, आइए। कब आएंगे? वो तो अधिक कमा रहे हैं, धीरे धीरे देखो। यहाँ तो परेशान लगवा दी, अगर खड़ी हो यहाँ भी खड़ी है बैठने की परसों आज परसों में आप स्वास्थ्य विभाग से बात कर लीजिए, पूरी सफाई कराई है, पूरी अभियान की तरह कल चले बिल्कुल साफ दिखाई दे। ठीक है, जितना कबाड़ा या जो चीज ऐसी पड़ी है जो यूज नहीं है सब हो जाए चलाइए। देखिए, आज हमने सीटीओ को साफ तौर पे बता दिया है कि एक चीज को बार बार नहीं कहना पड़ेगा। आज आखिरी बार कह दिया है कि स्वीकार प्रणाली के तहत जो लोग अपना फॉर्म भर के दे रहे हैं, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल, उनको बैंक का उसमें नंबर डाल दें जिससे कि वो अपना पैसा जाके जमा कर सकें। लेकिन उनको बार बार रजिस्ट्री के पेपर मांगना, कभी उनको आधार मांगना, दुनिया भर के तरीके से जो लोग परेशान कर रहे हैं, अगर वो परेशान करेंगे तो टैक्स विभाग को बंद करा दिया जाएगा। क्योंकि अब जनता की किसी भी परेशानी को यहाँ इनको देखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जिस तरह से अभी 2 दिन के अंदर नया टैक्स का एरिया शुरू हो रहा है, जहाँ पर लगभग 14 काउंटर बनाए गए हैं, वहाँ पूरी व्यवस्थाओं को करने के लिए बोल दिया है। और साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगेगा जिसमें रिकॉर्डिंग दी आएगी कि अगर कोई भी आदमी वहाँ पर, अगर सरकारी आदमी किसी भी तरह की जनता से कोई गलत व्यवहार करता है तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। और अब मुझे लगता है कि जो टैक्स विभाग की जो भी खामियां हैं वो अब नहीं रहेंगी और आज से सुचारू रूप से टैक्स विभाग चलेगा। गंदगी बहुत है टैक्स विभाग के पास, बिल्कुल साफ होगा। क्या मामला था राजेश जी आज पूरा? देखिए, पिछले 1.5 महीने से हम इस नगर निगम के हाउस टैक्स की लड़ाई लड़ रहे हैं और अनेक समस्याओं का समाधान हो चुका है। जैसे 23-24 का एरिया समाप्त हो गया था, आवासीय पे मिलने वाली छूट प्रारंभ हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद जनता यहाँ चक्कर लगा रही थी। उसका कारण क्या था? एक तो जो आवासीय संपत्ति और कॉमर्शियल संपत्ति जिसे मिश्रित बोला जाता है, अगर किसी के घर में एक ब्यूटी पार्लर है या एक दुकान है तो उसे वो स्वयं निवास की छूट नहीं दे रहे थे। आज तय हुआ कि वो भी दी जाएगी। और जो पहले तय हुआ था जिसका पालन नहीं हो रहा था, वो ये था कि हम अगर अपना सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म, जीआईएस सर्वे को हम नहीं मानते, हम सेल्फ असेसमेंट का फॉर्म खुद भरें और नगर निगम के बैंक में जाके उसे डिपॉजिट कर दें तो नगर निगम को मानना पड़ेगा। नगर निगम फॉर्म तो देता था जनता को, लेकिन ना बैंक का नाम उस पर प्रिंट था और ना अकाउंट नंबर प्रिंट था। वो दोनों चीजें आज से जनता को बैंक के नाम के संग और अकाउंट नंबर के संग मिलेगी। जनता जाएगी, अपना टैक्स स्वयं जमा करेगी जो उसको लगता है। बस जनता से निवेदन ये है कि वो अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके सही भरे। कल को स्क्रूटनी होगी तो उन्हें भारी दंड देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बता दूं, एक जीआईएस सर्वे को लेके ये थी कि लोगों को यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, जीपीएस मैप कैमरे देने पड़ते हैं, भारी लोगों का आक्रमण है, उन्होंने हथियार रखी है, सब व्यवस्थाएं, उसके लिए अब काउंटर बन रहे हैं और उसमें जनता को जो है काफी भीड़ से मुक्ति मिलेगी। और इसके बाद भी यदि इन समस्याओं में कोई भी समस्या रह जाती है या कोई नई समस्या हमें पता लगती है तो हम फिर आएंगे। आज माननीय मेयर साहब से मिले, नगर आयुक्त जी से मिले, मेयर साहब ने भी समस्या का निदान कराया, हम उनके आभारी हैं। नगर आयुक्त जी ने भी सुना और ये तमाम बरेली शहर की जनता है जो परेशान थी, आज स्वयं हमारे एक आह्वान पे सब साथ देने आए हैं। मैं उन सबका आभारी हूँ।